राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग भाई? बढ़िया होंगे आराम से एकदम। नाम है भाई हमारा जितेंद्र शर्मा और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है भाई जीएस केमिस्ट्री 99 के नाम से। और हमने यहाँ वही 9 10th की साइंस और 11 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है भाई। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 11th की केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन की भाई। और हाइड्रोकार्बन में हमको क्या क्या पढ़ना है मैं बार बार बता चुका हूं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और इसमें अपना सबसे कॉमन वही तीन चीजें पढ़नी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्रिपरेशन, बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्म और उनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखनी है भाई। तो हमने सबसे पहले एल्केन्स को पढ़ लिया था। उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है जो 10th क्लास में पढ़ते हो आप लोग। और उसके बाद जो है हमने सिंपली उनकी प्रिपरेशन के मेथड देख लिए थे। रट लेनी है भैया टिप्सों पर बार बार पढ़कर। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी वीडियो स्टार्ट हो रही है लिख लिख कर आप पहले ही उनको सेव कर लें, लिख लें अपने पास कॉपी में और प्रीवियस रीडिंग करते जाए भाई। क्योंकि बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी तभी जाकर चीजें जो होंगी सिंपली क्लियर होंगी भाई। प्रिपरेशन कराई थी हमने तीन मेथड से। एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन से, एल्किल हैलाइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने एलोजिनेशन में क्लोरीनेशन देखा था। वही तीन स्टेप में इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। और उसके बाद वही कंब्यूजन, दहन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, नियंत्रित ऑक्सीकरण, आइसोमराइजेशन समायवीकरण और एरोमेटाइजेशन एरोमेटीकरण। उसके बाद रिएक्शन विद स्टीम, भाप के साथ अभिक्रिया और पायरोलाइसिस, तापीय विघटन। कन्फर्मर्स देख लिए थे, सरूपर समावयव, एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म की भी बात कर ली थी। और उसके बाद एल्कीन्स को स्टार्ट किया था भाई। और एल्कीन्स में जो है सिंपली हमने क्या देख लिया था, उनकी स्ट्रक्चर देख ली, नोमेनक्लेचर देख लिया और आइसोमर्स भी देख लिए थे। जिसमें स्ट्रक्चरल में तो अपन ने पोजीशन और चेन, स्थिति और श्रृंखला समावयवता देखा था। और उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवता हमने इससे पिछली वीडियो में देख ली थी भाई। अगर वास्तव में ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को भाई। जो भी अपना 11th क्लास साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, कोई 9 से 10 से 12 से, सभी के सभी को जो है आगे इसको फॉरवर्ड करें। क्योंकि कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिलेगी मिलेगी भाई सभी को। क्योंकि यही सारी चीजें आप स्कूलों में, कॉलेजों और स्कूलों में, कोचिंगों में पढ़ते हैं भाई, जिसको हमने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है। हम इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखेंगे भाई सारे के सारे। स्टार्ट कर रहे हैं अपन सिंपल क्लास 11th का अपना जो है चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था भाई। कौन सा? हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है? अपना एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में हमने जो है भाई सिंपल अपना एल्कीन स्टार्ट किया हुआ है भाई। एल्कीन को हम देख रहे थे। अब एल्कीन की हमने स्ट्रक्चर देख ली, नोमेनक्लेचर देख लिया, आइसोमेरिज्म देख लिए। अब हम इसको क्या देखनी है? इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या देखनी है भाई? सिंपल प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। इसकी प्रिपरेशन मेथड देखनी है भाई, बनाने की विधि देखनी है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, 4 प्रिपरेशन मेथड देखनी है। होने को तो और भी है, काफी सारी हो सकती हैं, लेकिन यहां हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो पहला तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन से बनाएंगे, एल्काइन से एल्कीन बनाना है। दूसरा एल्किल हैलाइड से बनाना है, आरएक्स से बनाना है। तीसरा विसिनल डाई हैलाइड से बनाना है। और चौथा हमको एल्कोहल से बनाना। कि सिंपली पहले तो आप इसको समझें कि एक्चुअली में चल क्या रहा है भाई, चैप्टर में क्या चल रहा है। कि जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन जो है ये टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं, एक कैटेगरी है उनके कंपाउंड्स की। कोई पर्टिकुलर की नहीं बात कर रहे हैं हम, उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन है, जिसमें डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन है। अब उसके आगे तो इनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्कोहल है तो उसको एल्किल एल्कोहल बोल रहे हैं, हेलोजन है तो उसको एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं।
बेंजीन खुद एक ग्रुप हो गया। आप प्रीवियस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं या नहीं करते भाई? तो इसमें सबसे पहला प्रिपरेशन का जो मेथड है अपना, एनसीईआरटी बेस हम बात कर रहे हैं, सिंपल एनसीईआरटी बेस। सबसे पहला जो मेथड है अपना वो किससे है? फर्स्ट जो मेथड है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन से जो है हमको क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, अब आपको पता है कि दो टाइप की कैटेगरी में बांट देते हैं हम हाइड्रोकार्बन को, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसका सैचुरेशन अभी होगा, जिसमें हम हाइड्रोजन जो है वो क्या कर सकते हैं? सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अनसैचुरेटेड में आती है, और इनमें जब हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, H2 को जोड़ देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? सिंपल अपना एल्केन बन जाता है। क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य ओनली ऑन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बंध होते हैं भैया। तो हमने पहले एल्कीन से एल्केन भी बनाया था, एल्काइन से एल्केन भी बना सकते हैं। सेम उसमें H2 जोड़ दो, वो डबल बॉन्ड हट जाएगा और क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग कर ली है पाई बॉन्ड के साथ एक्स्ट्रा सिग्मा के अलावा। तो उन कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड को तोड़ देना और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड बना देना है, सिंगल बॉन्ड। तो वो एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन। अब हमको एल्काइन से एल्कीन बनाना है, एल्केन नहीं बनाना है। H2 जोड़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बदल जाएगा, उत्प्रेरक बदल जाएगा। अगर निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम होता तो H2 जोड़ने पर वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता और क्या बन जाता? सिंपल अपना एल्केन बन जाता। क्या बन जाता? एल्केन। यानी कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं भाई? जो एल्काइन है, एल्काइन का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C ही तो है। इस एल्काइन से हमको क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। इस एल्काइन से हमको क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। यानी कि इसमें केवल दो हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, H2। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पार्शियली हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता तो सिंपल एल्केन बन जाता। अब ये पार्शियली हाइड्रोजनेशन है, आंशिक हाइड्रोजनीकरण है भैया, आंशिक हाइड्रोजनीकरण है। तो क्या बन गया है? एल्कीन बन गया। तो हमको H2 जोड़कर क्या बनाना है भैया? एल्कीन बनाना है। पार्शियली हाइड्रोजनेशन कराना है, एल्कीन बनाना है। कंप्लीट करा देता तो यहां भी ये डबल बॉन्ड हटकर सिंगल बॉन्ड बन जाता। किस किस की प्रेजेंस में होगा? दो प्रेजेंस है। एक तो पहला है लिनलार कैटालिस्ट, लिनलार कैटालिस्ट। लिनलार कैटालिस्ट क्या है? सिंपल पैलेडाइज चारकोल है कि पैलेडियम और कार्बन इनका जो मिक्सर है उसको बोलते हैं लिनलार कैटालिस्ट, पैलेडियम और कार्बन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? पैलेडाइज चारकोल। कि इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है? सिंपल जो एल्काइन है वो एल्कीन बना रहा है, और उसकी भी कौन सी एल्कीन बनाएगा? सिस एल्कीन। उसकी भी कौन सी एल्कीन बनाएगा भैया? सिस एल्कीन बना देगा भाई। क्योंकि जियोमेट्री पढ़ाई है आपको अभी, और उसकी दो फॉर्म हमने बताई है, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। और दूसरा अपना क्या है? सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया यानी कि द्रवीय अमोनिया। अगर इसकी प्रेजेंस में भी ये एल्काइन H2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इनकी प्रेजेंस में लिनलार कैटालिस्ट पैलेडियम या कार्बन या पैलेडाइज चारकोल है तो सिस एल्कीन बन जाएगा ये। और अगर सोडियम या लिक्विड अमोनिया है, Na प्लस लिक्विड अमोनिया है, तो भी सिंपल अपना क्या बनेगा भैया?
ये अपना एल्कीन ही बनेगा, ये भी क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा, लेकिन इससे कौन सा एल्कीन बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। दोनों के दोनों केस में एल्कीन ही बन रहा है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में वो सिस एल्कीन बनाता है और इसकी प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके लिख ले कि सिंपल एल्कीन को बनाना है किससे, एल्काइन से। कहने का मतलब आप तो ये समझे कि कार्बन कार्बन है, अब इनके मध्य ये ट्रिपल बॉन्ड है भाई, ठीक है। अब इस बॉन्ड को हटाना है तो एल्कीन बन जाएगा, और क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो H2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, या तो पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में या सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। अगर पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में कराऊंगा तो अपना सिस एल्कीन बन जाएगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, अपना ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं इनके। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, यहां तक नोट डाउन कर लेंगे भाई सभी, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की, और सही तरीके से दिख रहा भी होगा आपको यहां से वहां तक। अब देखें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो जैसे मैंने लिखा कि भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अभिक्रिया H2 के साथ करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। अगर यहां निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम होता तो एल्केन बन जाता 2H2 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। या एक ही है तो यहां से एक पाई बॉन्ड हटेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड हटेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन से जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, अपना एथाइन है, और इससे क्या बन गया, अपना ये सिंपल एथीन बन गया। आपसे ये भी पूछ लिया जाए, बताओ भाई एथाइन से एथीन कैसे बनेगा। 12th क्लास में कन्वर्जन आते हैं काफी, 11th में भी है कि भाई एथाइन से एथीन कैसे कैसे बन सकता है, तो समझ में आना चाहिए एथाइन एक्चुअली में एल्काइन है। अब इस एल्काइन से अपने को क्या बनाना है, ये एल्कीन बनानी है। तो क्या ऐड कर रहे हैं अपन, सिंपल H2 किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूं, वो H2 के साथ किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम कार्बन। और एक यही सेम क्वेश्चन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और इसकी अभिक्रिया H2 के साथ किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, सोडियम प्लस द्रव्य अमोनिया की प्रेजेंस में करा रहे हैं। अब दोनों में क्या होगा भाई, सिंपल पार्शियली हाइड्रोजनेशन होगा। दोनों में क्या होगा, अपना पार्शियली हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि ये H2 इन दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैक करेगा और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम बताएं 1 2 3 4, यानी कि सिंपल ब्यूटोआइन। क्या नाम है भाई इसका, सिंपल ब्यूटोआइन है। पैलेडियम कार्बन के साथ कराऊंगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, और C डबल बॉन्ड C HCH3 और HCH3। कौन सी फॉर्म बनानी है इसकी, सिस फॉर्म बनानी है, सिस ब्यूटोइन। और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया है, C डबल बॉन्ड HCH3 और इधर HCH3, इसका नाम क्या है, सिंपल सिस ब्यूटोइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, ट्रांस ब्यूटोइन। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कुछ, कि भाई सिंपली अपन ने क्या किया है, एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड हम देख रहे हैं, और सबसे पहला हमको कौन सा प्रिपरेशन मेथड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन से, कि अपने को सिंपली एल्काइन से क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है और डबल बॉन्ड बनाना है, केवल एक ही बॉन्ड हटाना है, और किसके साथ हटाना है, वो H2 से रिएक्शन कराकर। तो जैसे ही H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ये तो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है,
एक तो पैलेडाइज कार्बन, या इसी को हम लिल्लार कैटालिस्ट भी लिखा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताएं लिल्लार कैटालिस्ट क्या है, उसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। अब इसमें तो सिसो ट्रांसपोजिशन बनेगी नहीं, तो इसलिए तो इसको सिंपल मैंने क्या लिख दिया, एथीन लिख दिया। लेकिन जैसे ब्यूट टू आइन में दोनों कंडीशन बन सकती है, एक तो सिस और ट्रांस ब्यूट-टू-इन और ब्यूट-टू-इन। जब पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो भैया सिस एल्कीन बन रहा है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ट्रांस एल्कीन बन रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है दोस्तों प्यारे भाइयों? अगर समझ में आ रही हो तो भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके इसको आगे फॉरवर्ड भी करें। अभी आपका काम है कि इसको हम कितना ऊपर और कहां तक ले जाएं। मेरा काम है अच्छे से चीजों को आपको समझाना भाई। तो बात समझ में आ रही है? अब इसकी मैं एक जनरल रिएक्शन और लिख देता हूं यहीं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कोई सा भी एल्कीन बनाना हो सिस और ट्रांस की, अगर हम एक जनरल चीज लिख दूं, जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं कि भाई यहां आर सी डबल बॉन्ड आर डैश है, और इसकी अभिक्रिया H2 के साथ करा रहे हैं पैलेडियम कार्बन के साथ, तो वही C डबल बॉन्ड C, 2H जुड़े और एक R और R डैश अलग है, तो ये एल्काइन है। और H2 पैलेडियम कार्बन के साथ ये क्या बन गया है भैया, सिस एल्कीन बन गया। क्या बन गया है, सिस एल्कीन। और वही RC डबल बॉन्ड R डैश H2 के साथ करा रहे हैं सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के केस में क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड C H R डैश और H, ये क्या हो गया है अपना ट्रांस एल्कीन हो गया। ये अपना क्या हो गया है, ट्रांस एल्कीन हो गया। अब कोई सा भी रिएक्शन आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, अपन तो उसको बना देंगे। अगर एल्कीन वो शो कर रही है सिसो ट्रांस वाली, तो पैलेडियम कार्बन या पैलाडाइज चारकोल लिल्लार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो सिस एल्कीन बनेगी, और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया है उसकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगी भैया, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। एक एग्जांपल और अगर जैसे मैं लिख दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अभिक्रिया H2 के साथ वही सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, अपने को तो ये दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पकड़ने हैं एल्काइन वाले। अपने को तो क्या पकड़ना है, इन दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को पकड़ना है, और इन दोनों से क्या जोड़ देना है, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है भाई, ये H वाला एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया, प्रोपीन बन गया भाई। और ये अपना क्या था, प्रोपाइन। अब इसमें तो सिसो ट्रांस बन ही नहीं सकती है, इसमें तो सिंपली सिसो ट्रांस बन ही नहीं सकती है, इसलिए चाहे सोडियम लिक्विड अमोनिया वाला केस हो या अपना पैलेडियम कार्बन वाला केस हो, दोनों ही भाई सेम रहेंगे, दोनों ही एग्जैक्ट क्या रहेंगे, अपने सेम रहेंगे, बस एल्कीन बन जाएगा। तो पहला मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि भैया मेथडों को आपको समझना पड़ेगा। एक बार में समझ में नहीं आए, दो बार पढ़ो, दो बार में नहीं आए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक नहीं आए तब तक इसको पकड़ के रखो भैया। तो हमने एल्काइन से एल्कीन बनाने का पहला मेथड देख लिया है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्काइन से हमने देख लिया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। टोटल एनसीईआरटी बेस हमारे 4 मेथड है भैया। टोटल एनसीईआरटी बेस हमारे कितने मेथड हैं, 4 मेथड हैं। पहला मेथड हमने देख लिया है, कौन सा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं अपन, सिंपल। दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से हमको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है भैया, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। पहले समझ तो लो किससे क्या बना रहे हैं, कि अपने को एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाना है, और एल्किल हैलाइड क्या है कि कार्बन की चेन से कोई हैलोजन जुड़ जाए। ये एल्कीन ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप हो गया,
और ये हैलोजन ग्रुप हो गया या हैलाइड ग्रुप हो गया, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड। RX और X क्या है आप सभी को पता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन भी होता है, ज्यादातर यूज इसका करते हैं भाई। अब इसको समझो, यानी कि हमको इस एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है भाई, एल्कीन बनाना है, कि अपने पास एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड से क्या बना देना है, एल्कीन बना देना है भाई। अब समझना किस तरीके से बनेगा। जैसे कार्बन की चेन है, कम से कम 2 कार्बन की चेन तो होनी चाहिए ही चाहिए, और इस कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया है, कोई भी हैलोजन लगा दिया भाई। इस कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया है, कोई भी हैलोजन लगा दिया है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, सिंपल अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। और उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन से, इसी को हम क्या बोल देंगे, बीटा हाइड्रोजन। इसी को हम क्या बोल देंगे, बीटा हाइड्रोजन। जरूरी थोड़ी है कि अल्किल हैलाइड में एक ही बीटा हाइड्रोजन हो। अरे अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा कार्बन है तो उनमें एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे, उनमें एक से ज्यादा टाइप की एल्कीन बनेगी। अभी हम सिंपली एक टाइप का बीटा हाइड्रोजन देख रहे हैं कि कार्बन अल्फा है, इसके बगल वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है, और इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन। अगर इसकी रिएक्शन जो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का मतलब ही क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी अभिक्रिया जो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें भाई। एक तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जलीय KOH, वो तो SN1 और SN2 वाला केस आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हैलोजन हट जाएगा X और OH समूह जुड़ जाता है। वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे भाई, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। या हम एक्वस की बात नहीं कर रहे हैं जलीय की, या हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक वाले की, कि उसमें जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो क्या है, अल्कोहल है। तो जैसे ही इस एल्किल हैलाइड, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, किसी भी एल्केन के किसी भी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो सकता है, और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले को बोल रहे हैं बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम बोल रहे हैं भाई सिंपल बीटा हाइड्रोजन। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसका हैलोजन और इसका हाइड्रोजन क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। इस कार्बन का हैलोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने पेयरिंग की हुई है, ये हैलोजन यहां से निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और कार्बन कार्बन के पास जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में। तो यहां से HX बाहर निकलेगा। ये जो अल्फा और बीटा कार्बन थे, इनके पास इनके बचे हुए एक एक इलेक्ट्रॉन से तो क्या बन गया, ये एल्कीन। अरे क्या बन गया, ये एल्कीन। और साथ में क्या बाहर निकल गया, HX। साथ में क्या बाहर निकल गया भैया, HX बाहर निकल गया है, हाइड्रोजन और हैलाइड बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन और हैलोजन के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब रिलीज होना, निकलना, विहाइड्रो हैलोजनीकरण या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब बीटा बार निकला है तो इसलिए इसको बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो सिंपल हम इस रिएक्शन को क्या नाम से और जानते हैं भैया, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब ही क्या है कि हाइड्रोजन और हैलोजन का रिलीज होना, रिलीज HX, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और इसी को ही हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं विलोपन रिएक्शन। अब विलोपन बोल दो या बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोल दो, मतलब दोनों का एक ही है। यही सेम रिएक्शन जो है क्लास 12th का चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, जिसमें हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म में 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक एलिमिनेशन विलोपन, और तीसरी रिएक्शन विद मेटल। तो ये एलिमिनेशन वही है भाई। बात समझे कि जब भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं अपन, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको तो अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोल रहे हैं अपन, बीटा कार्बन बोल रहे हैं। तो इस बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जो है यहां से रिलीज हो जाएंगे, और इन दोनों के रिलीज होने के बाद ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे भैया। और ये हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा विहाइड्रोहैलोजनीकरण या बीटा विलोपन अभिक्रिया। और बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया बीटा वाले हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब वो तो डिपेंड कर रहा है कि एल्किल हैलाइड के पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है, बीटा वाले। एक बीटा कार्बन है तो एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन होगा, और 2 टाइप के बीटा कार्बन है तो 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो 2 अलग अलग टाइप की एल्कीन बनेंगी, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। एनसीईआरटी तो केवल एक सिंगल टाइप का ही बताती है अपने, लेकिन हम दूसरा भी बताएंगे कि 2 पॉसिबिलिटीज अगर हो तो क्या हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो भैया बताएं। अगर आपको वीडियो जो है 1% भी आपको बढ़िया साबित हो रही है तो भैया इसको ध्यान में रखें, इनको आगे फॉरवर्ड भी करते रहें। अभी हम इसके एग्जाम्पल की ही बात करेंगे, अभी हम इसी में ही क्या करेंगे, एग्जाम्पल की ही बात करेंगे भाई। देखो कि सिंपल मैंने क्वेश्चन अभी तो सबसे पहला वाला लिख दिया है, CH3CH2Cl, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ भाई। किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ। प्रोडक्ट बता दें आप तो, कॉमन नेमिंग में इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल IUPAC में तो क्लोरोएथिल, और कॉमन में एथिल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड का मतलब ये क्या है अपना, एथिल क्लोराइड ही तो है। ये क्या हो गया भाई, एथिल क्लोराइड। अब इसका मतलब इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये, तो ये तो अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक को यहां जोड़ देता हूं, 2 को यहां लिख देता हूं, इसका मतलब ये बीटा है। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहां से HCl बाहर निकलेगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आपको तो अल्फा और बीटा कार्बन को पकड़ना है बस। अल्फा कार्बन का हैलोजन बाहर निकालो और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, और सिंपल क्या बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बाहर निकल गया भैया, HCl। यहां भी तो यही तो हो रहा है, इन दोनों से C डबल बॉन्ड C हो गया, इधर H2 और इधर H2, ये एक ही तो बात है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि भाई CH3CHCl, इस तरीके से लिख देता हूं, CH3CHCl और CH3, और इसकी अभिक्रिया वही किसके साथ करा रहे हैं भाई, अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करा रहा हूं, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में।
अब यहाँ ब्रैकेट में कोष्टक में क्लोरीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन से। तो इसको मैं कैसे थोड़ा सा ऊपर करके लिखूंगा कि भाई कार्बन कार्बन से एक तो क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन है, और उसके बाद इन कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3। अब ये अल्फा कार्बन है भाई, और ये वाला भी बीटा कार्बन है, और इसके बगल वाले दोनों के दोनों क्या है भाई, बीटा कार्बन है। हमने बताया है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो तो अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो तो अल्फा कार्बन है, और उसके बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सिंपल 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। तो एक कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ सकता है, और बचे हुए उसी कार्बन से 3 कार्बन एटम जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ जाएंगे, तो 3 टाइप के क्या बन जाएंगे, बीटा कार्बन बन जाएंगे। तो 3 टाइप के क्या बन जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो 3 ही टाइप के क्या बनेंगे भैया, प्रोडक्ट बनेंगे, एल्कीन बनेगा। तो यहां समझे कि भाई अब एक तो इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन और Cl बाहर निकल सकता है, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। अगर यहां पर आएगा तो भी उसको प्रोपीन बोलूंगा, और अगर इन दोनों के बीच में निकले तो भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इधर आएगा तो भी क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। तो इस केस में तो एक ही टाइप का बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, या इसी को आप ऐसे लिख दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों ही क्या है भाई, सेम है, दोनों का ही नाम क्या है, प्रोपीन है। दोनों का ही नाम क्या है भैया, प्रोपीन है, दोनों ही क्या है, सेम है। ये तो अपना एनसीईआरटी हो गया, यहां तक की बात करती है एनसीईआरटी तो। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो टाइप के एग्जांपल समझे। कि मैंने लिखा हुआ है सिंपल 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन लिख दिया भाई, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो बनने वाले मेजर प्रोडक्ट की बात बतानी है, मुख्य उत्पाद की बात बतानी है कि भाई बताएं मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। अब सबसे पहले 2-क्लोरोब्यूटेन की मैं स्ट्रक्चर की जब बात करूंगा तो अब देखें 1 2 3 4, और सेकंड यहां पर क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है तो ये अल्फा कार्बन है। अब इसके बगल वाला भी बीटा कार्बन है और ये वाला भी बीटा कार्बन है, और दोनों के पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है या नहीं है। जब नंबरिंग करूंगा तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल दिया या नहीं बोल दिया भाई। अब इसमें दो टाइप की एल्कीन बनेंगी, एक तो जब एलिमिनेशन 1 और 2 के बीच में होगा तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में बनेगा, और जब एलिमिनेशन ग्लोबल सेकंड और 3 के बीच में होगा तो डबल बॉन्ड सेकंड और 3 के बीच में बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक एल्कीन तो क्या बनेगी, ब्यूटीन, और दूसरी एल्कीन क्या बनेगी भैया, ब्यूटुइन बनेगी। तो दो टाइप की एल्कीन बनी या नहीं बनी, कि भाई अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि जो बीटा एलिमिनेशन है, जो बीटा एलिमिनेशन जो विलोपन है वो किस किस के बीच में हो, बिटवीन C1 और C2, बिटवीन C1 और C2। अगर C1 और C2 के बीच में बीटा एलिमिनेशन हो रहा है तो भैया यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकलेगा, और डबल बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन होगा। और अगर दूसरा केस अगर हम बात करें कि भाई बी वाला केस किसके बीच में हो, एलिमिनेशन C2 और C3 के बीच में, तो सेकंड और थर्ड से क्या निकलेगा, H और Cl निकलेगा। तो बनने वाली एल्कीन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल अपना ब्यूटुइन। अब ये मेजर एल्कीन है, मुख्य है, और ये माइनर एल्कीन है, लघु। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल, सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग।
और शेरजेफ रूल क्या कहता है, अभी के लिए आप इतना सा समझें कि भाई एल्कीन वाले दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है या नहीं है। यहां भी sp2 और यहां भी क्या है sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जितने मैथिल ग्रुप लगे होंगे, इधर कितने मैथिल ग्रुप है, एक और एक दो, और इधर एक भी मैथिल ग्रुप नहीं है, तो जिसमें जितने ज्यादा मैथिल ग्रुप लगे होंगे वो एल्कीन उतनी ही क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट होती है। या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से भी हम समझ सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से बगल वाला जो कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, वो ही मेजर प्रोडक्ट बनाती है, मुख्य उत्पाद बनाती है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, कि भाई हमने बीटा एलिमिनेशन को पढ़ा है, बनाने की विधि देख रहे हैं हम एल्कीन को किस किस से बना रहे हैं। कि सबसे पहले तो हमने बनाया था किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन से, और दूसरा हमने बनाया है किससे, एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड से जो एल्कीन बन रहा है उस केस में हमने क्या किया है भाई, एल्किल हैलाइड से जो एल्कीन बन रहा है उस केस में हमने क्या किया है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ रिएक्शन करा दिया, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो उस केस में हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल रहे हैं, उस केस में हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल रहे हैं। इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो बीटा हाइड्रोजन। तो इसका हैलोजन और इसका हाइड्रोजन दोनों बाहर निकले, और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचे वो क्या हो गए, अपने डबल बॉन्ड हो गए। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अगर एक ही टाइप का बीटा कार्बन है तो एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन होगा, तो एक ही टाइप की एल्कीन बनेगी। लेकिन अगर दो टाइप के बीटा कार्बन है तो दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो दो टाइप के बीटा एलिमिनेशन होंगे, तो दो टाइप की क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, जिसमें एक मेजर मुख्य होगी और एक माइनर होगी। और उसका डिटर्मिनेशन कैसे करना है, शेरजेफ रूल से करना है। और शेरजेफ रूल क्या कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन का जो sp2 संकरित कार्बन परमाणु है उसके बगल में जितने ज्यादा मैथिल ग्रुप हो या जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन से, उसमें उतना ही ज्यादा वो क्या होता है भैया, मेजर प्रोडक्ट होता है। उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ये अपना जो है एलिमिनेशन हो गया। इसके कुछ दो पॉइंट्स और बचे हैं, उनको और मैं लिखा देता हूं कि जो बीटा एलिमिनेशन में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, एक तो हैलोजन की और एक एल्कीन की सिंपल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन किसमें, इस एलिमिनेशन, इस विलोपन में अगर हम उसकी क्रियाशीलता की बात करें तो भैया आयोडीन की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम क्लोरीन की, और फ्लोरीन की तो सबसे कम ही होती है। क्यों, क्योंकि नालायक है। क्या है, नालायक है भैया। और नालायक ये बात हो रही है सिंपल किसकी, RI, RBr, RCl और RF, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, डार्क में कर देता है जब एल्केन के साथ करा रहे हैं। अब हम इनको हटाने की बात कर रहे हैं कि आयोडीन को अगर हटाना हो, ब्रोमीन को हटाना हो, फ्लोरीन को हटाना हो, क्लोरीन को हटाना हो, तो सबसे आसानी से कौन हट जाएगा, आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और उससे कम फ्लोरीन। केवल F2Cl2Br2I2 की एल्केन के साथ रिएक्टिविटी देखें तब तो ऑर्डर उल्टा है, तब तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, आयोडीन सबसे कम है। यहां हम उल्टी बात कर रहे हैं
कि अब इस RI को हटाकर एल्किन बनाना हो, RBr को हटाकर एल्किन बनाना हो, RCl को हटाकर एल्किन बनाना हो, या रिएक्टिविटी ऑफ RX ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम की बात कर लेते हैं भाई। तो आयोडीन की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन। अब उस एल्किल हैलाइड में भी हैलोजन किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है, उनकी अगर रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो सिंपल रिएक्टिविटी ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। तो भैया टर्सरी का सबसे ज्यादा होता है टाइप ऑफ RX या टाइप ऑफ X कि सिंपल आपको पता है हैलोजन जिस टाइप के कार्बन से जुड़ेगा वो उसी टाइप का हैलाइड हो जाता है या नहीं हो जाता है। कि मान के चलो मैंने इसमें क्वेश्चन लिख दिया है जैसे CH3C CH3 CH3X या क्लोरीन A, और इधर लिख दिया CH3 CH3 CH और Cl, और एक लिख दिया CH3 CH2 Cl। तो आपको पता है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री वाला है, और ये 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री वाला है। अब इन तीनों में मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी की क्रियाशीलता की अगर मैं बात करूं भैया तीनों में, यानी कि तीनों की अभिक्रिया में किसके साथ करा रहा हूं, अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक KOH। सब में बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा डीहाइड्रोएलोजिनेशन होगा। एक ही टाइप का हाइड्रोजन है तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर एल्किन बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इनकी रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो टर्सरी वाले की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, और सबसे कम किसकी होती है, प्राइमरी की। ये तृतीय, ये अपना द्वितीय, और ये अपना भाई सिंपल क्या हो गया, प्राथमिक। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों रिएक्टिविटी। तो ABC में से A की सबसे ज्यादा है, B की उससे कम और C की सबसे कम। कि ये टर्सरी वाला इजीली अल्कोहलिक KOH दे देगा क्योंकि इसके अड़ते यहां जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल होगा, और स्टेबल बन रहा है। कोई चीज स्टेबल होना चाह रही है, जल्दी स्टेबल हो रही है तो वो जल्दी ही रिएक्टिव होगी या नहीं होगी। भाई मान के चलो आपको कहीं पर बहुत सारे पैसे मिल रहे हो, 1 लाख रुपए मिल रहे हो पास में, तो बहुत जल्दी भागोगे या नहीं भागोगे। किसी को दूर मिल रहा है तो रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने ये जो एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाया, एल्किल हैलाइड से क्या बनाया है, ये जो एल्कीन बनाया है, इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा है, RX की क्रियाशीलता का, तो एल्किल आयोडाइड की सबसे ज्यादा, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की, और उससे कम एल्किल क्लोराइड की। और सेम टाइप का एल्किल क्लोराइड हो, अब उसमें हैलोजन किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, या 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, या 1 डिग्री से जुड़ा हुआ। तो 3 डिग्री वाले की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उससे कम 2 डिग्री वाले की, और सबसे कम 1 डिग्री वाले की होगी। रीजन, क्योंकि यहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 है, तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आगे होगा वो यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कुछ। तो यहां हमने इन कॉन्सेप्ट की बात कर ली है भैया, जिसमें हमने क्या क्या बता दिया है आपको, 2 प्रिपरेशन के मेथड बता दिए हैं एल्कीन के। एक तो अपना सिंपल कौन सा हो गया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन, पैलेडियम कार्बन या पैलेडाइज चारकोल, लिनलार कैटालिस्ट। और दूसरा सोडियम लिक्विड अमोनिया, एक सिस एल्कीन बना रहा है और दूसरा ट्रांस एल्कीन बना रहा है भाई। और दूसरा हमने किससे देखा है, अपना एल्किल हैलाइड से देखा है, RX से देखा है, बीटा डीहाइड्रोएलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HX हटा है, एल्कीन बना है। एक ही टाइप का आएगा बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन एक टाइप का, एक टाइप की एल्कीन,
दो अलग अलग हैं तो दो अलग अलग टाइप की एल्कीन और मेजर प्रोडक्ट सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग। और रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी आयोडीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम वो ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और टाइप ऑफ कार्बन की बात करें तो टर्सरी वाला एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो ये दो रिएक्टिविटी के ऑर्डर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बात किसकी हो रही है? आरएक्स की, एल्किल हैलाइड की बात हो रही है भाई। ये सारी की सारी बातें किसकी हो रही है? एल्किल हैलाइड की हो रही है भैया। अगर वीडियो वास्तव में ही आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल लग रही है कि सर आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको कृपया करके आगे फॉरवर्ड भी करें अपने सभी साथियों को। ग्रुप में जो भी हो, आसपास सर्कल सबका काफी बड़ा होता है, तो इसको भैया आगे शेयर भी करें। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट भैया सब।